कारपेंटर हो गया और गार्डनर। गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। सबको आवाज आ गुड रही है मॉर्निंग ना? मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। तो चलिए आज निकाल लीजिए ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 9। मैम यस मैम मैंने निकाल लिया है और चैप्टर भी निकाल लिया है। आर हेल्पर्स मतलब हमारे मददगार। ओके, तो आज हम लोग ईवीएस के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करें? यस मैम। चलिए, यस मैम। हेल्पर्स का मतलब आपको पता है, जो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो वी कैन नॉट डू एवरी वर्क, सो देयर आर मेनी पीपल इन आवर नेबरहुड हु हेल्प अस। नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में। तो हर काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ हमारे हेल्पर्स होते हैं जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं और हमारी वो हेल्प करते हैं। They do different works for us. These people make our life easy. ये हमारे लिए अलग अलग तरीके के जितने भी काम होते हैं वो करके देते हैं और हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। जैसे कौन कौन है जो हमारी हेल्प करता है, बताइए अविका। मैम फार्मर, डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, बार्बर, प्लम्बर, कॉबलर, टेलर, कारपेंटर, गार्डनर। करेक्ट। तो a farmer works hard to grow food for us. फार्मर हमारे लिए फूड ग्रो करने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। डॉक्टर जब लोगों का हम इलाज सिक करता होते है। हैं, हाँ, तो इलाज। डॉक्टर इलाज करते हैं। Our teacher helps us to learn many useful things. टीचर और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना? A postman brings letters for us at our home. और हाँ, पोस्टमैन हमारे घरों में लेटर लाकर पहुंचाते हैं। A policeman catches thieves. और पुलिसमैन क्या करते हैं? थीव्स पकड़ते को हैं। पकड़ते हैं। हाँ। पुलिसमैन। He protects us. He maintains law and order. बताइए। प्रोटेक्ट करता है। हाँ, प्रोटेक्ट करता है। करेक्ट आदित्य। तो पुलिसमैन हमें प्रोटेक्ट करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, है ना? ट्रैफिक पुलिस, हाँ, ट्रैफिक पुलिसमैन मैनेजेस द ट्रैफिक ऑन द मतलब वो मैनेज ट्रैफिक करते हैं। हाँ, ट्रैफिक मैनेज करते हैं। A barber cut our hair. हेयर मतलब बार्बर हमारे बाल काटता है। हाँ, बार्बर हमारे हेयर कट करते हैं। A plumber man leaking pipes and taps of our home. तो नल प्लम्बर जो, बनाता है। हाँ, जितने भी हमारे घरों में पाइप्स होते हैं वो सब ठीक करते हैं और पानी का जितना भी काम होता है वो करते हैं। A cobbler mends our shoes and slippers. और अपने शूज सिलता है। जी अगर आदित्य, किसी का भी अगर किसी का भी जूता टूटा हो तो वो कोबलर ही बनाता है, स्लीपर्स और शूज। बिल्कुल बिल्कुल अविका, करेक्ट। A tailor stitches our clothes. He makes beautiful clothes for us. हाँ, अगर फट जाते हैं। हाँ, टेलर कपड़ों को सिल कर देते हैं और जितने भी डिजाइन होते हैं कपड़ों में वो सब टेलर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन बना कर देते हैं, है ना? A carpenter makes furniture, for example, doors, chairs, tables, घरों को etc. बनाता है। घरों को नहीं बेटा, घर में जो फर्नीचर होते हैं ना उनको बनाते हैं। जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गया, है ना? फिर अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द गार्डन। और गार्डनर जो होते हैं वो गार्डन की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 46। अ स्टेशनर प्रोवाइड्स अस बुक्स, नोटबुक्स, पेन, रबर, पेंसिल एंड अदर स्टेशनरीज। स्टेशनरीज का सामान हमको कौन देता है? बुक, पेंसिल,
बुक पेंसिल मिलती है। हाँ, और और स्टेशनरी का सारा सामान। रबर, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सब मिलते हैं। हाँ, a chemist Yes, provides us medicines to cure our sickness। और केमिस्ट जो है वो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाएं देते हैं। फिर a जैसे grocer कि provides us various groceries अगर required। सीरप हो गया या फिर मेडिसिन हो गया, इससे हम लोग ठीक होते हैं। हाँ। ये हमें A pilot flies an aeroplane। और पायलट जो है वो एरोप्लेन उड़ाते हैं। बस, कार, ट्रक, ट्रेन एंड मोनोरेल are driven by the driver। ड्राइवर। हाँ, तो ये सब चीजें कौन, ड्राइवर क्या क्या चीजें चलाते हैं बताइए। जैसे कि बस, कार, ट्रक, ट्रेन और मोनोरेल, ये सब ड्राइवर ही चलाते हैं। A green vendor provides us fresh vegetables। ये और हमें जो सब्जी देते हैं। हाँ, कौन सब्जी देता है? वो ग्रीन वेंडर है ना। भरी भरी सब्जियां देते हैं। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु मेंस आर शूज एंड स्लीपर्स। टेल मी। कॉबलर, करेक्ट करेक्ट। एंड हु कैचेस थीव्स बच्चों? पुलिसमैन। पुलिसमैन, करेक्ट। नाउ अब बताइएगा ऑप्शंस में से चूज करके बताना। A postman brings books, food grains or letters। Letter, correct, correct, correct। A chemist provides furniture, medicines या medicine। Third, who treats us when we are sick? Doctor, डॉक्टर वो correct, मेडिसिन देते हैं लोगों को। correct। चलिए, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 10। चैप्टर 10 पर आ जाइए, ये वाला चैप्टर। यस मैम। सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। हाँ, सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड बच्चों? बताइए। अगर मैम घर में हम सबको अगर चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड करते हैं मम्मी पापा। करेक्ट आदित्य, बिल्कुल करेक्ट। जब चोट लगती है तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दे दिया जाता है घर में, वही होता है क्या? फर्स्ट एड, है ना। मैम अगर किसी बच्चे को हैंड या फुट पे चोट लग गई हो तो वो अपने फादर और मदर को भी दिखा सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड, तो हमें कैसे सेफ अपने आप को रखना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, और फर्स्ट एड कैसे कब दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके। सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर। सेफ्टी का मतलब यही होता है कि आप डेंजर से दूर रहें। We can avoid accidents and be safe if we are careful all the time। अगर हम लोग पूरे समय केयरफुल रहते हैं तो हमें कोई भी एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं, है ना बच्चों। जब हम केयरफुल रहेंगे तो हमें कोई चोट लगेगी ही नहीं। जब हमें पता है कि हमें ढंग से काम करना है, ढंग से आना जाना है रोड पर, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो हमें सबसे पहले डेंजर से दूर रहना होगा, है ना। यस मैम। हाँ, अब देखते हैं सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं। टू बी सेफ, सेफ होने के लिए वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। जैसे दीज रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर वेदर मैम वी इसकी आर रुक ऑन जाइए। रोड। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, बताइए। बताइए बेटा, मैम सेफ्टी आपकी रूल्स क्या होते बार हैं? बार
मैम आपकी स्क्रीन रुक गई है। अभी भी रुक गई है? अभी तो आ रही है ना? मैम मुझे तो क्लियर आ रही है। चलो फिर ठीक है। तो देखिए, these safe rules should be followed everywhere, whether we are on road, in the bus, at home or playing in the park. तो हम जहां भी जाएं, रोड पर हो, घर पर हो या फिर पार्क में खेलने जाएं, हमेशा हमको ये सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। These safety rules keep us safe from being hurt or injured. और यही सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें हर्ट होने में और इंजर्ड होने में हेल्प करते हैं। मतलब कि हम लोग इन सेफ्टी रूल्स की वजह से ना हर्ट हो सकते हैं ना इंजर्ड हो सकते हैं। अब वो सेफ्टी रूल्स क्या है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ओके? यस मैम। चलो, the first safety rule is always walk on the footpath. हमेशा आप वहां चलेंगे जहां पर सब लोग पैदल चलेंगे, जहां पर व्हीकल्स आते जाते हैं या कोई भी कार, स्कूटर या कुछ भी बस आता है, वहां पे आपको पैदल नहीं जाना है। ओके? यस मैम। नेक्स्ट रूल इज क्रॉस द रोड ओनली एट zebra crossing if it is available. अगर रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग है तो आपको उसी पर चलकर रोड को क्रॉस करना है। अब जेब्रा क्रॉसिंग किसको किसको पता है बताइए? मैम जेब्रा क्रॉसिंग के जेब्रा की तरह रंग होता है। जेब्रा क्रॉसिंग होता है, लाइन्स होती है ना, ब्लैक। हाँ, कोई जेब्रा क्रॉसिंग हो गया हो तो हम लोग उसी पर ही चलते हैं। हाँ, रोड ब्लैक कलर की होती है और जहां पर क्रॉस करने वाला एरिया होता है उसको व्हाइट व्हाइट लाइन से पेंट कर दिया जाता है। हाँ, एक लाइन व्हाइट लाइन से। जेब्रा की व्हाइट और ब्लैक होते हैं। मैम की भी बात हाँ। सुनिए। क्या हुआ? तो वैसे ही जैसे कि जेब्रा की, कोई बात नहीं। तो जेब्रा को जैसे स्ट्रिप्स होती है ना व्हाइट और ब्लैक, वैसे ही रोड पर व्हाइट और ब्लैक दिखता है। ब्लैक रोड रहती है और व्हाइट कलर का पेंट कर दिया जाता है, उसी पर से हमेशा आपको क्रॉस करना है। समझ गए बच्चों? यस। तो नेक्स्ट रूल इज ओबे ट्रैफिक रूल्स। और जितने भी ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रैफिक पुलिस जिनके भी द्वारा, इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। और वॉच द ट्रैफिक लाइट एंड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज ग्रीन। आप सबको पता है कि रेड लाइट पर हमको स्टॉप करना है, येलो लाइट पर हमें ग्रीन लाइट के जलने का वेट करना है, और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है तभी हमें क्रॉस करना है ना? कब क्रॉस करना है हमको बताइए? जब ग्रीन लाइट चले हाँ, हमको रेड 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 लाइन स्टॉप करनी, येलो लाइट वेट करनी है, फिर ग्रीन लाइट का वेट करना रहता है हम लोगों को। हाँ, ग्रीन लाइट जैसे ही ऑन होती है वैसे ही आपको चलना होता है। डोंट टीज स्ट्रे एनिमल्स। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी स्ट्रे एनिमल्स को, जो रोड पर जानवर होते हैं, उनको कभी भी तंग नहीं करना है। समझ गए बच्चों? यस नेवर टीज स्ट्रे एनिमल। जो भी बेचारे रोड पर जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं या कैट्स होती है, किसी को भी कभी भी हर्ट नहीं करना है, टीज नहीं करना है। इन द बस। अब बस में कौन सा ऐसा रूल है जो हम फॉलो करेंगे? स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर द बस। हमेशा लाइन में खड़े रहिए जब आप बस का वेट करेंगे। डोंट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलती बस में आप अंदर बाहर नहीं करेंगे। हमेशा अगर बस खड़ी है, स्टॉप है, तभी आप अंदर या बाहर जाएंगे। डोंट लीन आउट ऑन द ऑफ द विंडो ऑफ द बस। और जो बस की विंडो होती है, कभी भी उस पर टेक नहीं लगाना है, उस पर लेट नहीं जाना है, उससे दूर रहना है। फिर गेट इनटू द बस व्हेन इट इज योर टर्न। जब क्यू में आपका नंबर आता है
आप क्यू में लगे हुए हैं और आपका नंबर आया है, तभी आपको चढ़ना। डोंट पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो, कभी भी किसी भी व्हीकल के विंडो के बाहर अपने हाथ नहीं ले जाने हैं बच्चों। एंड डोंट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर इन अ मूविंग बस, कोई भी अगर बस कोई बस चला रहा है तब मैं रख दूंगा। हाँ, तो कभी भी किसी जो ड्राइवर होगा उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब प्लेइंग, जब वाइल प्लेइंग आप कौन कौन से रूल्स फॉलो कर सकते हैं सेफ रहने के लिए? डोंट प्ले ऑन द रोड एंड इन द स्ट्रीट, कभी भी रोड पर नहीं खेलना है आपको। प्ले इन द प्लेग्राउंड और इन द पार्क, जहाँ पर व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, सिर्फ वहीं पर हमें खेलना है, कभी भी भीड़ वाले इलाके में या रोड पर खेलने नहीं जाना। फिर डोंट पुल और पुश एनीबडी इनटू द वाटर और स्विमिंग पूल, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा, जहाँ पर भी पानी होगा, जहाँ पर भी पानी भरा होगा, बच्चों माइक म्यूट कर लो। प्रभात माइक म्यूट कर लीजिए, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, म्यूट योर माइक। जब मैं पढ़ लूंगा तो हाँ पढ़ तो रहा। इतने दिन से आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आप लोग को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि बात करते टाइम माइक को म्यूट कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना उसकी वजह से। प्रभात आपको कितनी बार बताया गया है? नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो पॉन्ड, स्विमिंग पूल या किसी भी पानी जहाँ पर भरा हो, वहां पर किसी को भी कभी खींचना नहीं है, ना ही तो कभी उसको पुश करना है। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, और हर गेम का एक रूल होता है, उसको हमेशा फॉलो करना है। गेम के रूल्स के आदर नहीं खेलना है हमें। डोंट गो अलोन टू स्विम, कभी भी अलोन कहीं नहीं जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है, स्विमिंग करने तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए, होम, अब घर पे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए? नेवर प्ले विथ फायर, प्ले विथ सेफ टॉयज। आप सबको पता है फायर बहुत डेंजरस होती है, हमें कभी भी फायर से नहीं खेलना चाहिए, हमेशा टॉय से खेलना चाहिए, है ना बच्चों? नेवर टच शार्प नाइफ, थिंग्स लाइक नाइफ एंड ब्लेड, कभी भी शार्प नाइफ को या ब्लेड को, ऐसी चीजों को टच नहीं करना है। फिर डोंट जंप ऑन चेयर्स, टेबल्स, बेड्स और सोफा। आपके घरों में बेड्स है, सोफा है, चेयर है, कभी भी उस पर जंप भी नहीं करना है बच्चों, ये भी बहुत डेंजरस होता है। डोंट टीज और डिस्टर्ब है। और फिर से अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी एनिमल्स हैं, उनको कभी भी डिस्टर्ब या टीज नहीं करना। अब फर्स्ट एड देखो बच्चों क्या है, कैसे देना है। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, है ना, द इमीडिएट हेल्प, तुरंत वाली जो हेल्प होती है जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, है ना, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं, जो कि बिफोर अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले दी जाए। और डोंट स्केयर इफ यू फील पेन और सी ब्लड, अगर कभी भी बच्चों किसी को भी चोट लगे तो उसको कभी भी डरना नहीं है और ब्लड को देखकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। We can stop bleeding by direct hand or thumb pressure over the wound. अब थंब है आपका, अगर कहीं पर भी चोट लगी है तो उसको प्रेस कर दीजिए, उसको उस पर प्रेशर लगाइए, तो जहां से भी ब्लड आ रहा है वो ब्लड जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलो ये चैप्टर भी आपका एंड होता है, तो बच्चों फर्स्ट एड और सेफ्टी समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम, यस मैम। चलो, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। We should play games on the terrace, in the park, या on the road. Right. In the park. Park. Always walk on the road, footpath, या हाँ, correct. Footpath. Correct. Footpath. The green light says Park. Go. go. Correct. Go. We should never go alone for running. Swimming माँ swimming. हाँ, swimming. अब बताइए ट्रू फॉल्स बताइए। We should play safe games. True. 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 Don't tease stray animals. True. True. We should not jump on the bed.
false, true, ट्रू है बच्चों, false हमें ma'am, जंप false. नहीं करना है, ट्रू है, हमें जंप नहीं करना है बेड पर, वी शुड डोंट जंप ऑन द बेड, तो ये ट्रू होगा मैम बच्चों। false का मतलब नॉट जंप मना किया ना इसको जंप करने के लिए, डोंट false क्रॉस द रोड True. एट जेब्रा क्रॉसिंग, बताइए। false, false ma'am, फॉल्स, हमें false, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है ना। लुक डायरेक्टली एट द सन, false, false. फॉल्स। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। व्हाट शुड यू डू इफ यू गेट एन इंजरी, क्या करोगे अगर आपको चोट लग गई तो, बताइए। We First can, we can to stop, we can to अगर stop. ब्लीडिंग है तो उसको डायरेक्ट हमसे या किसी भी चीज से प्रेशर करके पुश करके हम ब्लीडिंग को रोक लेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हमको कहाँ से मिलेगा, पेरेंट्स से या टीचर से, है ना, जो भी हमारे आसपास बड़े लोग, है ना बच्चों। तो अगर कभी भी इंजरी होती है तो सबसे पहले अपने बड़ों को बताइए और फर्स्ट एड लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेम 3 थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विद, किससे किससे हमें नहीं खेलना चाहिए बच्चों। Fire serve things like knife and blade. हाँ हाँ, why should we disturb the driver, हाँ, why should we not disturb the driver in the moving bus, बताइए। Don't disturb bus, the bus driver in a बिकॉज इट कॉज एक्सीडेंट, है ना, अगर हम ड्राइवर को डिस्टर्ब कर देंगे तो एक्सीडेंट का डेंजर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बताइए बच्चों, वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, ये तो आप लोगों को पता है, वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, zebra crossing. हाँ, Zebra crossing. जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमेशा हमको रोड को क्रॉस, We should on if it evil. हाँ। तो बच्चों समझ में आ गया चैप्टर आप लोगों को? Yes ma'am. चलो, तो आज हमने रिवाइज कर लिया है चैप्टर नंबर 9 और बताइए। Yes ma'am. Bye कौन ma'am. सा चैप्टर रिवाइज किया है? हाँ, 9 और 10 चैप्टर, ठीक है। तो इसको घर पे भी बैठ कर रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। Bye ma'am. Thank you ma'am. बाय बाय बच्चों, Bye ma'am. Thank you ma'am. थैंक यू, बाय बाय।